एक एयरप्लेन एक्सीडेंट के बाद एक जोड़ा समुद्र के बीच में एक छोटे से बेजान द्वीप पर फंस जाते हैं और उन्हें जल्द ही इसके बारे में चौंकाने वाली सच्चाई पता चलेगी। प्यार में डूबा एक जोड़ा सारा और जैक्सन एक बार में एक साथ बैठकर वीडियो देख रहे हैं। वे मॉरिशस के उष्णकटिबंधीय द्वीप पर मिले और एक साथ रोमांच से भरा साल बिताया। आज रात उनकी एक साथ आखिरी रात है। सुबह लड़की अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए लंदन के लिए उड़ान भरती है। वह जैक्सन को अपने साथ चलने की पेशकश करती है, लेकिन वह उस द्वीप पर रहने का फैसला करता है जहां वह बहुत खुश था। एक अजीब सा ठहराव आता है और लड़का सारा को बियर की एक और बोतल पेश करता है। जब वह थोड़ी देर के लिए चला जाता है तो सारा भागने का फैसला करती है क्योंकि उसे अलविदा कहना पसंद नहीं है। जैक्सन भ्रमित होकर वापस लौटता है, अपनी प्रेमिका की तलाश करने की कोशिश करता है। एक साल बाद भाग्य सारा को फिर से मॉरिशस वापस ले आता है, जहाँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होगी। काम से दूर लड़की फिर से आजाद महसूस करती है। वह एक पुराने परिचित के घर पहुंची, सोलोमन गैर दुल्हन की ओर से, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं है। सारा बाड़ पर चढ़ जाती है और तुरंत एक क्रोधित कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। लड़की डर के मारे वापस बाड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन सौभाग्य से घर का मालिक बाहर चला जाता है। उसके सहायक आगामी उत्सव के लिए लड़की के पिकअप ट्रक में रम की पेटियां लोड करते हैं। ये बाद में सारा पास्कल और अन्य पुराने दोस्तों से मिलती है और वे एक साथ पार्टी करते हैं जैसे उन्होंने एक साल पहले किया था। सबसे अच्छे दोस्त पास्कल के स्वामित्व वाले बार में कॉकटेल पीने का निर्णय लेते हैं। दुल्हन का कहना है कि उत्सव पास के रॉड्रिक्स द्वीप पर होगा, जहां सुबह सुबह उन्हें ले जाने के लिए एक नौका निर्धारित है। सारा ने कबूल किया कि उसे मॉरिशस की याद आती है और इसकी यादें उसे हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। पास्कल पूछती है कि क्या उसकी दोस्त इस बार यहाँ रुकना चाहती है, क्योंकि उसकी स्थिति उसे दूर से काम करने की अनुमति देती है। लड़की का कहना है कि उसकी जरूरत है लंदन, लेकिन उसकी आवाज में संदेह की झलक है। एक नाव घाट के पास पहुंचती है जहां से जैक्सन अपने दोस्तों के साथ निकलता है। पास्कल ने घोषणा की कि उसने द्वीप पर अपना डाइविंग स्कूल खोला है और उसकी एक प्रेमिका है। सारा यह जानकर शर्मिंदा है कि उसे शादी से पहले अपने पूर्व साथी से मिलना होगा, क्योंकि वह शाम को एक समुद्र तट पर पार्टी की योजना बनाएगी। पार्टी के दौरान लड़की अपनी नजरें नहीं हटा पाती है। जैक्सन अंत में साहस जुटाकर उसने पहले उससे संपर्क करने का फैसला किया, जिससे उसकी नई प्रेमिका परेशान हो गई। सारा कोशिश करती है अपने पूर्व साथी के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत शुरू करने के लिए, लेकिन उसे उदासीन उत्तर मिलते हैं। वह पार्टी छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन लड़की हार नहीं मानती और उसे घर चलने की पेशकश करती है। सैर के दौरान सारा जैक्सन को नरम करने में सफल हो जाती है और वे उसके घर पर एक साथ शराब पीने जाते हैं। लड़की खुलेआम लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और फ्लर्ट करते हुए अपनी लाइफ जैकेट पहन लेती है। जैक्सन बेवकूफ बनाते हुए उसे ठीक उसके ऊपर रख देता है। इसलिए यह जोड़ी खुद को एक दूसरे के बहुत करीब पाती है और उनके बीच भावनाएं फिर से भड़क उठती हैं। सारा एक चुंबन की उम्मीद करती है, लेकिन जैक्सन इस प्रलोभन का विरोध करने में सफल हो जाता है। वह ईमानदारी से उससे कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह उसे दोबारा धोखा दे। इसके बाद वे एक दूसरे की सभी गलतियों और नाराजगी को याद करते हुए झगड़ने लगते हैं। गर्मागर्म बहस के दौरान वे करीब आ जाते हैं और एक भावुक चुंबन में विलीन हो जाते हैं। सुबह में एक तूफानी रात के बाद सारा बिना कुछ कहे फिर से भागने का फैसला करती है। गुस्से में पास्कल ने उसे फोन किया और बताया कि वह एकमात्र नौका से चूक गई है जो उसे विवाह स्थल तक ले जाएगी। खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाकर सारा अपने बुजुर्ग दोस्त फ्रेडी के घर पहुंचती है। वह अपने छोटे विमान में उत्सव के लिए उड़ान भरने जा रहा है और लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत है। लड़की बहुत हैरान है जब उसे पता चला कि जैक्सन भी फ्रेडी के साथ शादी में जाने के लिए सहमत हो गया है। रम का एक डिब्बा लेने के बाद तीनों विमान में चढ़ जाते हैं। सारा अजीब तरह से जैक्सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुबह की घटनाओं के बाद उसने उसे अनदेखा करना चुना। उड़ान के दौरान जब जैक्सन सो रहा होता है तो फ्रेडी सारा को सह पायलट की सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है। वे रिश्तों के बारे में बातचीत शुरू करते हैं और आदमी अपनी पत्नी के बारे में बात करता है, जिसका हाल ही में एक गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया। वह उसकी और जैक्सन की ओर इशारा करते हुए लड़की से कहता है कि प्यार करना हमेशा आसान नहीं होता है। सारा फ्रेडी से पायलट का प्रशिक्षण लेती थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह इसे चला ले। वह उसे बुनियादी सुरक्षा नियमों की याद दिलाता है। उनके अंतिम निर्देश प्राप्त करने के बाद सारा ऑटो पायलट को बंद कर देती है और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की तैयारी करती है। जैक्सन जाग गया। उसने देखा कि एक खराब सुरक्षा वाला गैस सिलेंडर उसके पैरों के नीचे लुढ़क गया है। अचानक फ्रेडी जोर जोर से खांसने लगता है, हांफने लगता है। जैक्सन सिलेंडर को उसकी जगह पर सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। सारा जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बूढ़ा आदमी को दिल का दौरा पड़ रहा है। गोलियां मदद नहीं करती और अगले ही सेकंड मुख्य पायलट स्टीयरिंग व्हील पर सिर झुकाकर गिर जाता है, जिससे विमान गिर जाता है। सिलेंडर फिर से बंद हो जाता है, जिससे विमान की विंडशील्ड में दरार आ जाती है। जैक्सन बमुश्किल फ्रेडी तक पहुंचने और उसे गाड़ी से उतारने में सफल होता है। समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आखिरी क्षण में सारा विमान को सीधा करने और ऊंचाई हासिल करने में सफल हो जाती है। जैक्सन फ्रेडी के शरीर को खींचकर ले जाता है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन बचाव का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति रोते हुए अपने बेदम शरीर को अपनी जैकेट से ढक लेता है। मुख्य पायलट की सीट लेने के बाद पता चला कि विमान का जीपीएस टूट गया है
और जोड़े के फोन पर कोई सेल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए अब उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। जैक्सन सारा के साथ रेडियो के माध्यम से बाहरी दुनिया से संवाद करने की कोशिश करता है। कोई भी संपर्क नहीं करता है, जिससे जोड़े के लिए और भी अधिक घबराहट होती है। उनकी एकमात्र उम्मीद ऑटो पायलट है, जो उन्हें रॉड्रिग्स तक ले जाएगा द्वीप। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि टूटे हुए सिलेंडर ने नियंत्रण प्रणाली सहित महत्वपूर्ण उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ऑटो पायलट स्थिति इस तथ्य से जटिल है कि ईंधन का केवल आधा टैंक बचा है। सारा, जिसे फ्रेडी ने पायलटिंग की कुछ बुनियादी बातें सिखाई हैं, को विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। कंपास का उपयोग करके अनुमानित मार्ग की गणना करने के बाद लड़की विमान को 180 डिग्री घुमाती है। एक तूफान को अपनी ओर बढ़ता देख दंपति चौंक जाते हैं। विमान हिलने लगता है, लेकिन जैक्सन को भरोसा है कि वे समय पर तूफानी बादल को पार कर लेंगे। अंततः स्थानीय हवाई यातायात नियंत्रक सैमुअल से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। दंपति उसे वापस रिपोर्ट करते हैं और मदद मांगते हैं। हवाई यातायात नियंत्रक का कहना है कि उन्हें तुरंत दिशा बदलने की जरूरत है, अन्यथा वे यात्रा के लिए अपना सारा ईंधन खर्च कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके जमीन पर पहुंचने के लिए उन्हें तूफान के बीच से ही पश्चिम की ओर उड़ना होगा। जैक्सन इस संभावना से खुश नहीं है और पूछता है कि क्या वे इसके बजाय विमान को पानी पर उतार सकते हैं। जैसे ही तूफान करीब आता है, संचार कट जाता है। दंपति के पास तूफान की गर्मी में उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सामने बिजली चमकती है और काले बादल उन्हें घेर लेते हैं। जैक्सन ने सारा को मुख्य पायलट की सीट पर जाने के लिए कहा, ताकि वह उपकरणों को स्पष्ट रूप से देख सके। लड़की के सामने एक मुश्किल काम है। खराब मौसम के बावजूद उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान उसी ऊंचाई पर रहे। बिजली गिरने से विमान जोर से हिलने लगते हैं और उपकरण खराब हो जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने से भयभीत सारा ने तूफान के ऊपर से उड़ान भरने के लिए ऊंचाई हासिल करने का फैसला किया। घबराहट में जैक्सन लड़की को पागल विचार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती है। अंत में वे खुद को तूफानी बादलों से ऊपर पाते हैं और साफ आसमान का आनंद लेते हैं, लेकिन उत्साह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जैसा कि फ्रेडी ने चेतावनी दी थी, उन्हें ऊंचाई की बीमारी हो जाती है। जबकि लड़की बेहोश है, विमान तेजी से नीचे की ओर उड़ने लगता है। जैक्सन उसे होश में लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सारा गिरने को नहीं रोक पाती। भाग्य के कुछ अविश्वसनीय मोड़ से वे जीवित रहने और उड़ने वाली मशीन को समतल करने में सफल हो जाते हैं। हालांकि गिरने के दौरान उनका कंपास खराब हो गया, जिससे वे स्थायी रूप से अपने रास्ते से भटक गए। जैक्सन को याद है कि तात्कालिक साधनों से कंपास कैसे बनाया जाता है। वह एक चुंबकित सुई लेता है और उसे शराब के साथ एक तरल में छोड़ देता है। इस तरह वे अपने स्थान का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं और सारा फिर से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अंततः दंपति तूफान से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक ईंधन खर्च किया है। सारा ने नोटिस किया कि टैंकों में से एक लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है और उसने ऐसा करने का फैसला किया, दूसरे पूर्ण टैंक पर स्विच करें। हालांकि ईंधन का स्तर तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और समय के साथ भी ठीक नहीं होता है। जैक्सन का सुझाव है कि तूफान के दौरान ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त हो गया होगा, जिससे उसमें खराबी आ गई होगी। विफलता के कारण को खोजने और सुधारने की अपनी निरंतर इच्छा में वह बाहर निकलने का फैसला करता है। समय सारा उसे इस विचार को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ईंधन के बिना उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। जैक्सन ने खुद को रस्सी से सुरक्षित किया और लड़की को धीमी गति से चलने के लिए कहा। वह सावधानी पूर्वक विमान से बाहर निकलता है और कई असफल प्रयासों के बाद इंजन डिब्बे तक पहुंच जाता है। वहां उसे उल्लंघन का पता चलता है और उसे टेप कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह गलती से फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। जैक्सन अपने स्वस्थ हाथ से पायदान को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और लड़की पहिए को एक स्थिति में सुरक्षित करते हुए लड़के की सहायता के लिए दौड़ती है। उसकी सुरक्षा रस्सी विमान के पहिए में फंस जाती है। सारा रस्सी काटती है और उसे कॉकपिट तक पहुंचने में मदद करने के लिए हाथ देती है। एक महान प्रयास के माध्यम से लड़की जैक्सन को अंदर लाने में सफल हो जाती है। वह उसके हाथ की जांच करती है और बेचैनी से पता चलता है कि उसके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर है। शराब से खुले घाव का इलाज करने के बाद वह लड़के का ध्यान भटकाती है और उसका हाथ सीधा करती है। फिर प्राथमिक चिकित्सा किट की सहायता से लड़की उस पर एक टूर्निकेट लगाती है। तनाव से उबरने के बाद युगल डैशबोर्ड पर लौटता है और महसूस करता है कि टैंक में केवल 5% ईंधन बचा है। सारा कुछ समय बिताने और ईंधन बचाने के लिए वजन कम करने का सुझाव देती है। सबसे पहले सारा सभी सीटें और सामान बाहर फेंक देती है, जो नीचे चल रही नाव का ध्यान आकर्षित करती है। जल्द ही जोड़े को एहसास हुआ कि यह पर्याप्त नहीं है और वे एक साथ फ्रेडी के बेदम शरीर की ओर देखते हैं। लड़की हताश कदम उठाने का फैसला करती है। वह डैशबोर्ड से खुश फ्रेडी की पारिवारिक तस्वीर को फाड़ देती है और उसे आदमी के सीने की जेब में रख देती है। बूढ़े आदमी के शरीर को बाहर की ओर ले जाते हुए
सारा उसे रोते हुए नीचे धकेल देती है। इसके बाद लड़की शराब की पेटियों को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन अचानक जैक्सन के मन में ईंधन के रूप में रम का उपयोग करने का विचार आता है। अपनी गंभीर चोट के कारण वह आदमी टैंकों में ईंधन नहीं भर सकता, इसलिए सारा ने मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। हिम्मत जुटाकर वह बाहर जाती है और प्लेन की छत पर चढ़ जाती है। एक बार जब वह विंग पर पहुंच जाती है तो वह ईंधन टैंक खोलती है और जैक्सन द्वारा उसे दी गई अल्कोहल डालना शुरू कर देती है। सभी रम की बोतलें खाली करने के बाद सारा वापस उठने की कोशिश करती है और चमत्कारिक ढंग से नीचे गिरने से बच जाती है। जोखिम सार्थक साबित होता है और ईंधन का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। जैक्सन ने लड़की को सूचित किया कि उसे रास्ते में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया है जहां वे उतरने का प्रयास कर सकते हैं। वह सारा से कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाने की जरूरत है क्योंकि बचाव का कोई अन्य मौका नहीं हो सकता है। लड़की ने लड़के की बात मानने का फैसला किया और मुख्य पायलट की सीट ले ली। दंपति डिस्पैचर को अपने इरादों के बारे में सूचित करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें सुन सकते हैं। सारा विमान को वापस घुमाती है, लेकिन कुछ मिनटों की उड़ान के बाद भी वे द्वीप का पता लगाने में असमर्थ हैं। तब सबसे डरावनी बात घटित होती है। ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है और विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। उड़ने वाली मशीन हवा में उड़ने लगती है और कुछ देर तक उसी तरह उड़ती रहती है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सारा ने अपने पूर्व साथी से उस सारे दर्द के लिए माफी मांगने का फैसला किया जो उसके कार्यों के कारण उसे हुआ था। जैक्सन स्वार्थी होने और अपने प्रेमी की पसंद की सराहना न करने के लिए माफी भी मांगता है। अचानक जैक्सन की नजर खिड़की में एक बहुत छोटे से द्वीप पर पड़ी। खुश लड़की विमान को घुमाती है और जमीन की ओर सरकने लगती है। वह उतरने की कोशिश करती है, लेकिन कम ऊंचाई पर वह विमान से नियंत्रण पूरी तरह खो देती है। जैक्सन आपातकालीन लैंडिंग की सूचना देने के लिए डिस्पैचर को चिल्लाने की सख्त कोशिश करता है। सारा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विमान पानी में गिर जाता है और पलट जाता है। पानी तुरंत धड़ में भरना शुरू हो जाता है, जबकि जोड़ा अंदर फंसा रहता है। सारा दरवाजा खोलने और सतह पर तैरने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे इसका एहसास होता है जैक्सन उसके आसपास भी नहीं है। वह उस आदमी की तलाश में वापस गोता लगाती है और उसे पता चलता है कि वह बेहोश है और डूबे हुए विमान के पंख में फंसा हुआ है। विमान के समुद्र के तल में जाने से पहले लड़की कॉकपिट से एक लाइफ जैकेट खींचती है और उसे लड़के के गले में डाल देती है। वे दोनों सतह पर तैरते हैं और सारा उस लड़के के शरीर को सूखी जमीन पर खींच लेती है। वह उसे सीपीआर देती है और जैक्सन समुद्री पानी उगलते हुए होश में आ जाता है। थका हुआ जोड़ा रेत में गिर जाता है। बचाए जाने पर खुशी होती है। उन्हें थोड़ी देर के लिए झपकी आ गई और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास की जमीन लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। सारा उन्मत्त है, यह महसूस करते हुए कि उनके बचने की संभावना शून्य हो गई है। वह बचाव की तलाश में हताश होकर इधर उधर देखती है, लेकिन केवल विशाल समुद्र ही उन्हें घेरे हुए है। धीरे धीरे दंपत्ति के पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। सारा यह सोचकर रोने लगती है कि यहीं उसकी जिंदगी कट जाएगी। थके हुए जैक्सन को एहसास होता है कि उसके पास निश्चित रूप से जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वह अपने प्रिय को अपनी जीवन जैकेट पहनने की पेशकश करता है। लेकिन सारा ने मना कर दिया और कहा कि वे एक टीम है और वह अंत तक उनके साथ रहेंगी। जैक्सन का घाव खुल जाता है, जो कुछ शार्क का ध्यान आकर्षित करता है। यह जोड़ी एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, यह महसूस करते हुए कि उनका अंत निकट है। हालांकि उसी समय मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव उनके बचाव के संकेतों को सुनकर उनके पास आती है। वे सफलतापूर्वक सारा अपनी आखिरी ताकत से जैक्सन को नाव तक खींचती है। इससे पहले कि शार्क उन्हें पकड़ लें, वे सफलतापूर्वक उस पर चढ़ जाते हैं। बचे हुए जोड़े ने फिर कभी अलविदा न कहने और एक दूसरे को चूमने का वादा किया। क्या आपको लगता है कि मुख्य पात्र एक दूसरे की मदद के बिना ऐसी स्थिति से बच सकते थे? कमेंट में अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल जीवा एक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।